टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट कार्डियक अरेस्ट। सो हम देखेंगे कि कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ होती है, इसके डेफिनेशन, इसके कॉज, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। इसमें देखो कार्डियक अरेस्ट क्या चीज़ होती है। ये एक, पहले बता दूं मैं आपको कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए कंडीशन इन विच द हार्ट इज सडनली और अनएक्सपेक्टेड स्टॉप बीटिंग। कि इसके अंदर क्या होता है कि नाम से पता चलता है कार्डियक, दैट मीन्स हार्ट अरेस्ट, यानी कि रुकना एक तरीके से या फिर रेस्ट करना। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट जो होता है वो अपना फंक्शन लेस हो जाता है, वो जो बीट है वो करना बंद कर देता है या अपना जो वर्क है वो सडनली स्टॉप कर देता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं देखते हैं। कॉजेज़ यानी इसके मतलब कारण क्या क्या होते हैं इसके। फर्स्ट वन है इसका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। के अगर कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जैसे कि कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट हो गई है या फिर उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो हार्ट क्या करता है, वो अपना वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से। नेक्स्ट है सीवियर फिज़िकल स्ट्रेस, यानी कि अगर कोई फिज़िकली स्ट्रेस्ड है तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इनहेरिटेंट डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट होती है। स्ट्रक्चर चेंजेस जैसे कार्डियक मायोपैथी है, तो कार्डियक मायोपैथी वो कंडीशन होती है जहाँ हार्ट के जो मसल्स हैं जो उसमें इलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम कार्डियक मायोपैथी कहते हैं। तो अगर हार्ट की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में अगर कोई डिफेक्ट है या उसमें कोई डिजनरेशन है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिस्क फैक्टर के। रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें लिखा है अनडायग्नोस्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये कि अगर पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो और वो डायग्नोस्ड नहीं हो पाई है या उसका कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से जो है ये हार्ट कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन क्रिएट होती है। सेकंड है अबनॉर्मल हार्ट रिदम, कि अगर हार्ट की जो रिदम है वो अबनॉर्मल होगी तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। बर्थ डिफेक्ट ऑफ हार्ट, के अगर बेबी है उसका उसके बर्थ पे जो डिफेक्ट है हार्ट में, जो कि कहते हैं नॉर्मली उसमें कि दिल में छेद होना, अगर वैसी अगर कोई कंडीशन है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, कि अगर पर्सन की कोई भी फैमिली हिस्ट्री रही हो कार्डियक अरेस्ट के अंदर तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट ड्रग एब्यूज़, के पर्सन अगर ड्रग एब्यूज़ है तो स्मोकिंग, अगर पर्सन स्मोक कर रहा है तो उसकी वजह से भी कंडीशन क्रिएट होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन है क्रिएट हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, कि अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन क्रिएट होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल पर्सन का ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आर्टरीज़ में जमना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन क्रिएट करता है। डीएम डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी एंड इंक्रीज एज, ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये सब कार्डियक अरेस्ट को लीड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या होते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन, के जो हार्ट है वो अपना फंक्शन लॉस कर देगा। अब्सेंस ऑफ हार्ट बीट एंड पल्स, जो पर्सन की जो बीट है और पल्स है वो अब्सेंस हो जाएगी। डायलेटेड प्यूपल्स, के अगर जब एक डेथ की कंडीशन होती है तब क्या होता है कि प्यूपल्स जो है वो डायलेटेड रह जाते हैं, तो एक वैसी कंडीशन इसमें दिखाई देगी। सीजर्स, पर्सन को सीजर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बिफोर सडन कार्डियक अरेस्ट सम पीपल हैव चेस्ट पेन, यानी कि जो चेस्ट पेन है वो रहना पर्सन को स्टार्ट हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, के उसके पर्सन की जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट अपन इसके देखते हैं डायग्नोस्टिस टेस्ट के। डायग्नोस्टिस टेस्ट क्या क्या होंगे इसके। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री टेकिंग, के पर्सन की जो हिस्ट्री है वो देखेंगे कि इसके पीछे कोई अगर मेडिकल हिस्ट्री रही हो या सर्जिकल हिस्ट्री रही हो, या फिर इसके घर में अगर कोई जो
हेरिडिटरी अगर कोई इशू है या फिर इसके पेरेंट्स को या फिर उनसे पहले अगर ऐसी कोई कंडीशन फैमिली में रही है तो वो चेक करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे कि किसी इंजरी की वजह से जो है हेमरेज वगैरह ना हुआ हो या फिर कोई चेस्ट पेन हो रहा हो या फिर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कि वो डिटेक्ट करेंगे अपन इसमें। ECG करेंगे। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम एक जो हार्ट की साउंड है उसको डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन वो चीज़ होती है कि एक कैथेटर होता है जिसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, उसको क्या करते हैं हम थ्रू द आर्टरी वेन के थ्रू जो है उसको जो है हार्ट तक पहुंचाया जाता है और उसके अंदर डिटेक्ट किया जाता है कि कहीं आर्टरीज़ के अंदर कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं है या फिर कोई ऐसी अबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, हेमरेज तो नहीं है जिसकी वजह से पर्सन को ये कंडीशन क्रिएट हुई हो। एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे कि पर्सन को जो एक्सरसाइज है वो करवाएंगे, फिर उसकी कंडीशन को देखेंगे कि कहीं अगर एग्जांपल के लिए जैसे कोई अनस्टेबल एंजाइना कंडीशन है तो उस वजह से भी कई बार कंडीशन क्रिएट होती है। होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट करेंगे। होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट वो होता है कि पर्सन को 24 आवर्स के लिए ECG के ऊपर रखा जाता है और उसकी जो हार्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है वो डिटेक्ट की जाती है। These all tests are done when patient is at least for sudden cardiac। ये कंडीशंस तभी की कर सकते हैं या फिर ये जो टेस्ट है वो तब कर सकते हैं जब पर्सन को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, यानी कि एक फ्रेश जो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हुई है उस वक्त ये टेस्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट की। इसका मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट में फर्स्ट है मेडिकेशन के। मेडिकेशन ऐसी क्या क्या है जो हम उसको देंगे, तो ACE इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी अर्थमेटिक ड्रग्स देंगे जो कि एक तरह से हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेगी, उसके जो वैसोडायलेट्स है वो चीज़ करती है, और जो भी जितने भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर कोज है उनको ट्रीट करने में हेल्प करती है। सेकेंड है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जिसे हम CPR कहते हैं, कि एक पर्सन को सुपाइन पोजीशन में लेटा के उसकी ABC यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन ये सब मेंटेन किया जाता है। पर्सन को सुपाइन पोजीशन में लेटा के चिन थोड़ा सा एलिवेटेड करके उसको चेस्ट, अगर एडल्ट है तो चेस्ट पे 30 टाइम्स जो है कंप्रेशन देंगे और 2 टाइम्स जो है उसको ब्रीथ करेंगे माउथ टू माउथ या फिर एम्बो बैग के थ्रू। उसको जो CPR वो प्रोवाइड किया जाता है। अडल्ट का जो है उसमें रेशियो 30:2 रहता है कंप्रेशन एंड ब्रीथ का, और बेबी है तो उसके अंदर 15:2 रहता है कंप्रेशन एंड ब्रीथ का। तो वो जो कंडीशन है वो एक हार्ट बीट को वापस रीजनरेट करने में, हार्ट बीट स्टार्ट करने में, हार्ट की प्रॉपर एक्टिविटी करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एमरजेंसी ट्रीटमेंट। कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट हम उसको क्या देंगे कि अगर पर्सन की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, ये वैसे भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। कि एक डिफिब्रिलेटर जो होता है जिसके अंदर एक मशीन होती है कि उसके अंदर चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी वजह से पर्सन की जो हार्ट है वो अगेन बीट करना स्टार्ट कर देता है। इम्प्लीमेंटेड कार्डियक वर्टिकुलर डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स में होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम आगे CPR के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। कि सर्जिकल मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे इसके लिए, तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कि अगर कोरोनरी आर्टरी में डिफेक्ट है तो उसको जो है वो रिप्लेसमेंट करेंगे या फिर रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से कंडीशन क्योर हो सकती है। नेक्स्ट है कोरोनरी बाईपास सर्जरी। कि कोरोनरी आर्टरी है उसकी सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट है
करेक्टिव हार्ट सर्जरी ये क्या चीज़ होती है, जब मसल्स की अगर प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियोमायोपैथी कंडीशन है, तो उसके अंदर ये सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, कि अगर पर्सन का हार्ट है वो पूरा ही ब्लॉक हो चुका है या फिर वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर एबिलेशन, इसके अंदर क्या होता है कि थ्रू द रेडिएशन जो है, अगर हार्ट की जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ है, डेड टिश्यूज़ है, उनको रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से पर्सन की कंडीशन क्योर हो सकती है। थैंक यू।